कीव के अभेद्य किले में सेंध लगाने के लिए रूस ने अब अपनी रणनीति में कुछ बदलाव किए हैं, क्योंकि कीव में अगर राष्ट्रपति भवन पर रूसी सेना का कब्जा हो जाता है तो जंग खत्म मानी जाएगी। और इसी रणनीति के तहत रूस ने अब कीव पर ही पूरा फोकस कर लिया है, क्योंकि कीव पर 3 तरफ से घेरा बना लिया है और रूस ने 3 दिशाओं से कीव पर हमला किया है। चेर्नोबिल, किरस्तेन और प्रिलुकी की तरफ से यह हमला किया गया है। रूसी सेना कीव सिटी सेंटर से सिर्फ 14 किलोमीटर की दूरी पर है और पुतिन का कीव पर जल्द से जल्द कब्जा करने का आदेश भी आ गया है। वहीं कीव पर कब्जा करने के लिए रूस को नाकू चने चबाने पड़ रहे हैं। पुतिन ने शायद सोचा नहीं था कि ये जंग इतनी लंबी खिंच जाएगी और इसीलिए अब उन्होंने कीव का संपर्क दूसरे हिस्सों से काटने का प्लान तैयार कर लिया है। कीव की दूसरे हिस्सों से संपर्क काटने की रणनीति यूक्रेन को पोलैंड, रोमानिया और मोल्दोवा से मदद और पोलैंड को यूक्रेन से जोड़ने वाले जतोमर पर हमला। यूएस, पोलैंड और ब्रिटेन से मिलने वाली मदद जतोमर से पहुंचती है और ऐसे में रूसी सेना की यूक्रेन सप्लाई चेन को काटना चाहती है। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, 21वां दिन आज हो चला है। यूक्रेन ने रूसी हेलीकॉप्टर मार गिराए हैं। रूस के 3 हेलीकॉप्टर मार गिराने का दावा यूक्रेन की ओर से किया जा रहा है। खेरसोन एयरपोर्ट पर हेलीकॉप्टर गिराए गए हैं। खेरसोन का वो इलाका जहां पर लगातार रूसी सेना घुसपैठ कर रही है और उसका ये कहना है कि अब हमने यहां पर लगभग कब्जा कर लिया है और ऐसे में वहां पर यूक्रेन की सेना भी डटी हुई है, जिसने खदेड़ दिया है रूसी हेलीकॉप्टरों को। अमेरिका ने एक बार फिर चीन को चेतावनी दी कि अगर उसने रूस की मदद की तो उसे इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। अमेरिका ने एक दिन पहले दावा किया था कि रूस ने चीन से सैन्य सहायता मांगी। ये दावा ऐसे समय किया गया जब इटली की राजधानी रोम में अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और चीन के बड़े नेताओं की मुलाकात होने वाली थी। और मुलाकात के अगले दिन अमेरिका ने फिर वही बात दोहराई। यही नहीं, अमेरिका ने चीन को ये चेतावनी दे डाली कि अगर उसने रूस की मदद की तो वो प्रतिबंध झेलने के लिए तैयार रहे। That should they provide military or other assistance that of course violates sanctions or supports the war effort, that there will be significant consequences. अमेरिका ने लगातार दूसरे दिन चीन को चेतावनी दी, जिस पर उसने जवाब दिया। वहां की मीडिया की ओर से एक ट्वीट में चीन के रक्षा मंत्री का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने अमेरिका से दो टूक कहा कि वो रूस के चक्कर में चीन के अधिकारों को नुकसान न पहुंचाए। चीन ने अमेरिका को महामारी से टूट चुकी दुनिया की अर्थव्यवस्था का भी हवाला दिया। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने एक दिन पहले दावा किया था कि पुतिन ने जिनपिंग से हथियार और आर्थिक मदद मांगी है और कहा था कि यूक्रेन में रूस की सेना की हालत खराब हो रही है। यही नहीं, अमेरिका की मीडिया ने दावा किया कि रूस ने चीन से अपनी सेना के लिए 5 चीजें मांगी, जिनमें जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल शामिल है। दावा किया गया कि इसके अलावा रूस ने चीन से ड्रोन और खुफिया विभाग का सामान भी मांगा है। अमेरिका का कहना है कि रूस ने चीन से अपनी सेना के लिए बख्तरबंद गाड़ियों और रेडी टू ईट फूड की भी डिमांड की है। इजरायल में फिर सरकारी वेबसाइटों पर साइबर हमला किया गया और इसे वहां अब तक का सबसे बड़ा साइबर हमला माना जा रहा है। इसकी वजह से कई सरकारी वेबसाइटें करीब 1 घंटे तक बंद रहीं। इनमें इजरायल की रक्षा और गृह मंत्रालय की वेबसाइट भी शामिल थी। बाद में वहां ये सभी वेबसाइट फिर शुरू कर दी गई। हालांकि ये हमला किसने किया ये साफ नहीं हो पाया, लेकिन इससे पहले ऐसे मामलों में इजरायल ने ईरान का हाथ होने का शक जताया था।